तो आइए आज बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आज से 2 साल पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, जो अपने घर के कमाऊ व्यक्ति थे, जिनके ऊपर उनके पूरे घर की फाइनेंशियल परिस्थिति डिपेंड करती थी। 2 साल पहले अपनी जॉब में स्ट्रेस के कारण उनको पैरालिसिस का अटैक आया, ब्रेन हैमरेज। जॉब पे ही बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जब होश आया तब तक एक तरफ का अंग, राइट तरफ का अंग उनका पैरालाइज हो चुका था। इस 2 साल में इस व्यक्ति ने ठीक होने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, नौकरी को बचाना है, अपनी तरफ से जितनी भी प्रकार की दवाइयाँ, औषधियाँ, वैद्य, पीर, बाबा, मंदिर सब कुछ कर लिया। पिछले 2 साल से बिना थके बिना रुके वो अपनी थेरेपी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पर फिर भी जब उन्होंने मुझसे ऑनलाइन बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि रिकवरी एक तरीके से रुक सी गई है। ये जो कंडीशन है ये ऑलमोस्ट 10 में से 8 लोगों की हमको देखने को मिल रही है, जिनसे हम ऑनलाइन या ऑफलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी, पूरा जितना भी उनके पास था, सब कुछ अपने ट्रीटमेंट और इलाज में लगाया। उसके बाद भी लकवा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर वर्मा है। ये वो वीडियो है जिसने मेरी आंखें खोली, क्योंकि जब मैं नए नए लोगों से बात कर रही हूँ जिनके नए नए तरीके की वजह से लकवे हुए हैं और उनकी रिकवरी की जब मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे समाज में कुछ चीज़ लैक हो रही है। कहीं ना कहीं समाज में कुछ गलतियाँ हम लोग जाने अनजाने कर रहे हैं, जिससे जो मरीज है ना सिर्फ शरीर से ख़राब हो रहा है बल्कि वो अंदर से टूटता जा रहा है। 2 साल के बाद या 2.5 साल के बाद या 5 साल के बाद अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी आपके हाथ की पावर नहीं आ रही है, पैर की पावर नहीं आ रही, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने उनको वीडियो पे देखा, मैंने उन शख्स को बोला कि आप जो थेरेपी या एक्सरसाइज करते हैं उसका वीडियो मुझे बना के भेजिए। जब वीडियो मेरे पास आया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पैरों तले ज़मीन खसक गई। जो थेरेपिस्ट हैं या जो उनके यहाँ पे एक्सरसाइज करवा रहे थे, उन्होंने उस हाथ को इतनी फोर्सफुली और इतनी स्पीड से धक्का मार मार के एक्सरसाइज करवाना चालू किया कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति या कोई नॉर्मल इंसान भी इस तरीके से करेगा तो उसका कंधा और हाथ खराब होना तय है। ये तो पहला फेज़ था। सेकेंड फेज़ में हाई पावर करंट की मशीन जो पूरे शरीर को ऐसा वाइब्रेट करने के लिए काफ़ी है, वो उस जगह पे लगाई जा रही थी जो पैरालाइज पार्ट है। अब आप फ़र्ज़ कीजिए कोई पेड़ है जिसकी टहनी कमज़ोर हो गई है, उस टहनी पे आप अगर वजन लाद देंगे या वाइब्रेशन लगा देंगे तो वो टहनी जड़ पकड़ पाएगी कि टूट जाएगी? ऑब्वियसली टूट जाएगी। जब ये वीडियो मेरे पास आया और उस पेशेंट को मैंने एक्सप्लेन किया कि ये गलतियाँ हो रही हैं, वो मुझे बोले कि मैडम मैं उनको 6 महीने से बोल रहा हूँ कि ट्रीटमेंट करने के साथ में मुझे दर्द और कंधा का तकलीफ बढ़ते जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरे कंधे में यहाँ पे गैप होते जा रहा है, या मुझे लग रहा है मेरा कड़कपन बढ़ रहा है। तो उनका ये कहना था कि ये तो नॉर्मल है, अगर ये नहीं होगा तो आपका हाथ ठीक नहीं हो रहा है। तो ये जो गलतियाँ हम कर रहे हैं लकवे के मरीज के साथ, हर व्यक्ति आ रहा है, उनके ऊपर हाथ साफ कर रहा है, अपनी मन मर्जी एक्सरसाइज करवा रहा है, मन मर्जी मशीन लगा रहा है, ये तरीका बहुत गलत है। आपने पेशेंट्स को इस तरीके से बिगाड़ के एक दुकान बना दिया है, जैसे कि वो पेशेंट ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं होगा और हमेशा के लिए वो आपका पेशेंट रहेगा, मतलब हमेशा के लिए वो आपको पैसा देता रहेगा। इनफैक्ट होना ये चाहिए था कि पहले 6 महीने में जो रिकवरी बॉडी खुद कर रही थी, वहाँ पे उनको असिस्टेड मूवमेंट्स करा के डायरेक्शन सही देके चलाना और हाथ का मूवमेंट चालू करवाना चाहिए था, ना कि वजन लाद देने चाहिए थे। और उस 6 महीने के बाद भी अगर वो पेशेंट की रिकवरी स्लो है तो किसी ना किसी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट की मदद लेके एक्सरसाइज प्लान बना के उसके अंतर्गत इस प्लान को लागू किया जाना चाहिए था। अब 2 साल निकलने के बाद जब बॉडी के मसल्स के फाइबर वीक हो गए या जॉइंट खसक गया या जॉइंट सबलक्सेट या डिसलोकेट हो गया है, अब आप फ़र्ज़ कीजिए उसकी रिकवरी कितनी लंबी हो गई। या फिर मेडिकेशंस जो वो ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले उनकी खून पतला करने की दवाई थी या बीपी की दवाई थी, ज़रूरत की दवाई पेशेंट हमेशा लेता रहेगा, पर जब कड़कपन आएगा तो साथ में उनको किसी न किसी प्रकार के स्टेरॉइड चालू कर दिए जाएंगे ताकि कड़कपन ना हो। अब आप इमेजिन कीजिए कड़कपन एक्सरसाइज गलत तरीके से करने की वजह से आ रहा हो तो वो स्टेरॉइड कभी बंद नहीं होगा। अब उसकी किडनी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ऑर्गन्स भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, बिकॉज कड़कपन तो बढ़ते जा रहा है। ये जो गलतियाँ हैं इनको रोका जा सकता है। ये जो वीडियोस हैं जो
आप हमसे शेयर कर सकते हैं अगर आपको हमारी सलाह की ज़रूरत है कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। और सेकेंडली, अगर ये वीडियो आप मेरा सुन रहे हो और आपको पैरालिसिस हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो आप इमीडिएटली हमको संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से। दुख मुझे यहाँ लगता है कि पेशेंट ने पूरी जमा पूंजी लगाई, पैसा लगाया, टाइम लगाया, सब कुछ लगाया, उसके बाद भी आज वो जिस कंडीशन पे खड़ा है, अगर वो कुछ भी ना कर रहा होता ना तो भी यही कंडीशन पे खड़ा होता। बॉडी इतनी तो हमारी भगवान ने बनाई है कि हीलिंग तो करती है, बट पैसा और टाइम लगाने के बाद अगर आप रिकवरी नहीं ला पा रहे हो तो आप पेशेंट से ना सिर्फ शरीर, उसकी उम्मीद तक छीन रहे हो। ऐसा व्यक्ति कभी भी वापस अपने पुराने लाइफ में लौट नहीं पाएगा, ना वो कभी कमा पाएगा, ना वो कभी खुश हो पाएगा, ना वो अपने परिवार को वो खुशी दे पाएगा जो वो डिज़र्व करता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। किसी की मदद लेने में हम छोटे या बड़े नहीं होते हैं, पर हमें हमारी दुकान के बारे में ना सोच के पेशेंट की ज़िंदगी कैसी होगी उसके बारे में सोच के डिसीजन लेना चाहिए कि अगर आज वो आपके साथ जुड़ा है तो किस प्रकार से आप उसकी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। प्रयास ये कीजिए, ना कि ये कि वो 6 महीने में ना ठीक हो कि 2 साल में ठीक हो तो 2 साल तक आपके पास आता रहे। वो पैसा आपको वैसे भी दे रहा है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन तब है जब वो जल्दी ठीक होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है और आपको एक एक्सपर्ट की सलाह चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से। मैं आपकी वीडियोस को देखकर आपको हेल्प ज़रूर करने की कोशिश करूंगी। सेकेंडली, अगर आप इंदौर के आसपास है तो आप इमीडिएटली अपॉइंटमेंट लेके मुझे दिखा भी सकते हैं, पर हमेशा कोशिश कीजिए समय से आइए। और अगर आपके किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को ऐसी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो अपने शरीर को ख़राब होने से भी बचा सके, साथ साथ आर्थिक रूप से जिस तरीके से उन पर प्रेशर आता है वो चीज़ भी हम रोक सकें। और जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर्स पे हमें संपर्क करें। ऐसे और वीडियो आप तक पहुँचे उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।